Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. Saj Sadiq here, bringing you another exclusive interview for Pak Passion. Delighted to be joined by a very good friend of mine, former Pakistan pace bowler, played 22 Test matches for Pakistan, 76 ODIs and 90 20Is. Took nearly 200 international wickets in those matches. First class record, domestic record in all formats, absolutely brilliant. 354 first class wickets and an average of 24.56. He's still regarded as a legend at Lancashire, where he had some very successful times in county cricket. He's part of the Champions Trophy 2017 winning squad as well, where he took 8 wickets in only 4 matches. And recently, he's been working in various coaching roles for the Pakistan Cricket Board, including working as the women's bowling coach as well. Delighted to be joined by Junaid Khan. Junaid bhai, assalamu alaikum. Hope you're well. वालेकुम अस्सलाम साहिद भाई, बस अल्लाह का शुक्र है। जुनैद भाई, एक और आईसीसी टूर्नामेंट, एक और वर्ल्ड कप, एक और फ्लॉप। वेरी डिसअपॉइंटिंग जुनैद भाई। जी बिल्कुल साजिद भाई, एज ए पाकिस्तानी और एज ए पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है बहुत दुख होता है जब स्पेशली इस तरह की परफॉर्मेंस होती है। ये मैं मानता हूँ कि पास्ट में भी हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन ये कि हमेशा हमने जो है फिनिश जो है वो टॉप 40 में किया है। लेकिन जब से हमने ये माइंड सेट बनाया हुआ है, स्पेशली T20 का और यंगस्टर का, तो उसके बाद जो है ये तीसरा चौथा आईसीसी का टूर्नामेंट है जिसमें हम नॉकआउट में जो है वो बाहर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हमारा एक मुकाम था पाकिस्तान क्रिकेट का वर्ल्ड क्रिकेट में, तो वो ऑलमोस्ट जो है एसोसिएट टीम वाली हालत हो गई हमारी। जुनैद भाई, एक बात स्पेशली फोकस करनी है जो बॉलर्स की है, जो पेस बॉलर्स। आप भी माशाल्लाह लेफ्ट आर्म पेस बॉलर थे, वेरी सक्सेसफुल फॉर पाकिस्तान। शहीन शाह अफरीदी के बारे बात करते पहले, economy rate of 10.52 as regarded as one of the best T20 format bowlers. लोग कह रहे कि जसप्रीत बुमराह की कंसिस्टेंसी देखो और शहीन शाह अफरीदी की इनकंसिस्टेंसी देखो। जुनैद भाई, शहीन लुक्स ऑफ कलर, एक दो मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की, दूसरे मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। आपने कुछ नोटिस किया उसकी बॉलिंग के बारे में? जी बिल्कुल साजिद भाई, बेसिकली जो मेरे साथ भी खुद हुआ था। हाँ, लेकिन उस टाइम जो था, मैं अगर आपको कहूँ ना कि इतने मॉडर्न चीजें नहीं थी, ये बायो मैकेनिक वगैरह जो है वो इतना खास नहीं था क्रिकेट में। आजकल की क्रिकेट जो है वो एक तो फास्ट हुई है, दूसरा जो है ना वो आपको पिक कर लेते हैं जो इंटरनेशनल में होते हैं कि भाई इसकी वीकनेस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है। अब शाहीन जो है ना, बिफोर द इंजरी जो है शाहीन वर्ल्ड का मैं समझता हूँ कि टॉप 3-4 बॉलरों में जो है कंसिडर होता था। लेकिन इंजरी के बाद जब शाहीन आया ना, तो शाहीन का जो बेसिकली शाहीन वही शाहीन है, उसकी फिटनेस जो है पिछले से बेहतर हुई है। उसकी पेस जो है वो भी ऑलमोस्ट 140 टच कर रहा है या ऊपर भी चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रहे हैं वो उसका बायो मैकेनिक में आ रहे हैं। अब जब उसका बायो मैकेनिक जो है वो सारा गलत हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी जो नेचुरल चीजें थी वो सारे चेंज हो गई। अब लोग ये कहते हैं कि भाई शाहीन का अंदर क्यों नहीं आ रहा, तो कौन क्या करे, उसके कोचेस को मैंने देखा हुआ है खुद। कि कोई कहते हैं कि रेस्ट ऐसा कर लो, कोई कह रहे कि बॉल की ग्रिप ऐसी पकड़ ले, कोई कह रहे कि इस एंगल से बॉल करो। बेसिकली जो उनकी मेन फॉल्ट है ना, तो वो अभी तक किसी ने उस पर काम नहीं किया। सेम शाहीन तो छोड़, नसीम शाह के साथ भी यही चीज हो रही है। नसीम शाह जब आया था तो उसका प्रॉपर आउट स्विंग होता था, अब जो है उसका हल्का सा कभी आउट स्विंग हो जाता है या सीधा बॉल रह जाता है। क्योंकि उसकी भी जब से जो इंजरी जब उसकी हुई थी और जब वापस वो आए हैं ना, तो उसकी भी कई चीजें जो है वो चेंज हो गई है। तो जब इंजरी के बाद आप आते हो ना, तो आपके साथ काम ऐसे करना पड़ता है जैसे आप किसी अंडर 13-14 प्लेयर्स के साथ करते हो। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो बॉलर कहते हैं कि हाँ भाई मैं फिट हो गए हूँ, उसका फिटनेस टेस्ट ले लेते हैं और कहते हैं कि आ जाओ बॉलिंग शुरू कर ले। तो जब आप 2-4 वीक भी बॉलिंग नहीं करते और जब आप वापस आते हो ना, तो आपकी कई चीजें जो है वो चेंज हो चुकी होती है। तो शाहीन और नसीम शाह के साथ यही प्रॉब्लम आ रहा है। जुनैद भाई, जो टेक्निकल फॉल्ट है, जो टेक्निकल इशू है, बॉलर को खुद को नहीं फील होता कि यार मेरा आउट स्विंग नहीं हो रहा, इन स्विंग नहीं हो रहा, या कोचेस को नहीं नजर आ रहे कि क्या मसला है?
साजिद भाई, कई चीजों जो है ये प्लेयर्स को खुद भी पता हो जाता है, कोचेस को भी होता है, लेकिन जब आप किसी चीज को चेंज करते हो ना, इवन जब मैं वुमेन्स टीम में आया ना, तो पहले एक दो टूर पे जो है वुमेन्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो मुझे बुलाया, मुझे कहा कि यार हम आपको अगर लेके आए हैं ना, तो आपने तो कहा था कि भाई मैं लड़कियों से परफॉर्मेंस लूंगा, ये तो वही परफॉर्मेंस आ रही है। तो मैंने उनको कहा ये कोई जादू की चिड़ी नहीं होती है, किसी भी चीज को आप जब चेंज करते हो ना, तो उसके लिए आपको कम से कम जो है वो 3-4 महीने लगते हैं। तो वो मैंने कहा कि 3-4 महीने आप मुझे दे दो, 3-4 महीने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई रिजल्ट क्या निकलता है। तो वही हुआ, जब हमने तकरीबन 3-4 महीने के बाद काम किया लड़कियों के साथ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो है हमारे टॉप 5 में 2 लड़कियां थी, हालांकि हम एशियन कंडीशन में खेल रहे थे। अभी वर्ल्ड कप में भी आप लोगों ने देखा कि हमारे टॉप 10 में जो है वो 2-3 लड़कियां थी। एशियन कंडीशन में हमारे मैचेस में बारिश भी हुए, लेकिन रिजल्ट जो आता है वो लेट आता है। अब हमारे सीनियर के साथ क्या हो रहा है कि अब शाहीन इंजरी के बाद आया ना, तो शाहीन ने पाकिस्तान की तरफ से खेला, उसके बाद आके वो 100 खेला है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं होता या कोई भी प्रोफेशनल बंदा होता, जिस तरह आपने बुमराह की बात की ना, तो बुमराह क्या करते हैं, बुमराह जो है वो इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ लेता है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मेरा ये तरीकाकार है, मैंने इस एंगल से और इस तरीके से बॉलिंग करनी है, और मैंने इतने मैचेस खेलने हैं और इतने बॉलिंग करनी है। अब हमारे यहाँ जो है वो फोकस जो क्या होता है कि भाई मैं लीगों में जाऊंगा, क्योंकि लीगों में मेरा नाम बनेगा, तो अगर मैं पाकिस्तान टीम में ना भी हुआ ना, तो मैं तो लीग क्रिकेट खेलूंगा। तो जो उनकी वीकनेस होती है, जो उसके फिटनेस लेवल होता है, उस पर तो कोई काम ही नहीं करता। आप क्या एडवाइस देंगे अब जुनेद भाई या नसीम को और शहीन को? मैं तो खुद ये समझता हूँ कि शाहीन में भी टैलेंट है, नसीम में भी टैलेंट है। इनको तो यार डोमेस्टिक में भेजना चाहिए, लेकिन ये है कि उनके जितने भी कोचेज हैं उनको कहे कि भाई आप लोगों ने जो है 6-7 वीक जो है न कोई इंटरनेशनल मैच खेलना है, न कोई डोमेस्टिक का मैच खेलना है, न कोई लीग का मैच खेलना है। आप लोगों की जो वीकनेस है, आप लोगों के जो बायोमैकेनिक फॉल्ट है, उस पर आप लोगों के साथ काम करेंगे। आप लोग जो है 1.5-2 महीना इस चीज पे काम करोगे, उसके बाद हम आपको डोमेस्टिक में भेजेंगे। डोमेस्टिक में आप एक मैच खेलोगे, एक नहीं खेलोगे, उसके बाद आप लोगों का वो मोमेंटम बन के फिर आपको कहेंगे कि भाई 2-4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के उसके बाद उनको जो है आप इंटरनेशनल में लेके आओ। ये फिर जो मैं देखता फर्स्ट हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, उनका बायोमैकेनिक कितना अच्छा होता है, उनका प्रॉपर जो है वो एक्शन वगैरह किस तरह रिपीटेबल होता है या नहीं होता, सारी चीजें सही हो जाएंगे। काफी फॉर्मर प्लेयर्स जो आपने कहा जुनेद भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे, लेकिन हमारे जो फास्ट बॉलर्स है ये तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते ही नहीं है। ये तो सिर्फ T20 मैचेस 3-4 ओवर कर ले तो मैच मुक गया। 15-20 ओवर करन एक दिन में, 25-30 ओवर्स करन एक मैच में, तो फिर प्रॉपर बॉडी भी टेस्ट होती है, बायोमैकेनिक्स भी टेस्ट होते हैं जुनेद भाई। साजिद भाई, मैं खुद जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था, मेरे 130-135 की पेस थी बिफोर द इंजरी। लेकिन मैंने एंड एंड आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 140 प्लस जो है आराम से बॉलिंग करता था, और लंबी लंबी स्पिल भी करता था एशियन कंडीशन में। उसका रीजन ये था कि मैं क्या करता था कि मैंने पर डे में जो है वो, मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान टीम में आ रहा था उससे पहले मैं 9 मैचेस खेला था, मैंने 70 आउट किए थे, और मैंने 2000 से ऊपर जो है वो बॉल किए थे सिर्फ 4 डे में। तो जब आप जितनी लंबी बॉलिंग करोगे ना, तो आपके मसल जो है वो टूट जाते हैं। फिर जब वो मसल दोबारा रिकवर कर लेते हैं ना, तो वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, उससे आपकी पेस भी बनती है, उसका आपको रिपीटेबल एक्शन भी बनता है, उसमें आपको जो इंजरीज वगैरह होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो आपकी सारी चीजें जो है उसमें खत्म होके जब आप वापस आते हो ना, तो वो आपका रिपीटेबल एक्शन होता है बस। लेकिन ये लोग तो आराम से जुनेद भाई पैसे भी कमा रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो उनका हक है, लेकिन 3-4 ओवर, जैसे मैंने कहा कि 3-4 ओवर कर ले T20 कॉम्पिटिशन्स में, PSL खेल लिया, इधर T20 ब्लास्ट खेल लिया, बिग बैश खेल लिया, तो ये तो कैसे ये जो टेक्निकल फॉल्ट्स है ये, कैसे ठीक होएंगे? बेसिकली साजिद भाई, मैंने कहा कि पहले तो ये पीसीबी को चाहिए कि जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर है ना, तो उनको कहे कि भाई अगर किसी का कोई फॉल्ट है, तो वो फॉल्ट जब तक वो सही नहीं करेगा, तो उसने जो है कोई लीग क्रिकेट नहीं खेलनी है, वो डोमेस्टिक पे खेलेगा। अगर डोमेस्टिक नहीं है, तो फिर वो अपने फॉल्ट पे जो है वो एनसीए में काम करेगा। और एनसीए में भी ऐसे कोचेज होने चाहिए जो मॉडर्न डे के कोचेज हो। ये नहीं है कि वो कोई 25-30 साल पहले उसने कोचिंग कोर्स किए और वो वही कर रहे, क्योंकि जब तक आपने खुद ग्राउंड में नहीं किया हो ना वो चीज, तो आपको वो चीज का पता नहीं चलता। अब माइक हैसन जो है, मैं मानता हूँ वो अच्छा कोच होगा, लेकिन मुझे ये बता दे कि वो आरसीबी का कोच था, वो कितनी दफा जो है वो टाइटल जीते थे।
उनका फोकस क्या होता है, वो उनका फोकस ये होता है कि भाई टीम में ऑलराउंडर हो और टीम में जो है बल्ला घुमाने वाले बंदे हो। उसके टेक्टिक में ये नहीं है कि सिंगल किस तरह लेना है, डबल किस तरह लेना है। तो ये चीज जब है ही नहीं, तो चिक्के चौके जो है वो मैच में कितने लगते हैं। तो सेम जो है ना, यही चीज जो है हमारे सीनियर के साथ आ रहे हैं। क्योंकि वो बेचारे जो है ना, वो क्या करते हैं कि एक तो सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, अनसिक्योर है सारे, क्योंकि एक टूर पे एक आता है, दूसरे टूर पे दूसरा आ जाता है। तो ये चीज आ रही है। दूसरा जो है ना, अब मुझे ये बताओ, हनीफ मोहम्मद मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छा कोच होगा, लेकिन वो क्या बाबर को ये बता सकता है कि बाबर आपकी ये टेक्निक है? क्योंकि हनीफ मोहम्मद के बेचारे के तो खुद इंटरनेशनल में कोई, सॉरी, डोमेस्टिक लेवल पे भी उसका कोई हिस्सा हो नहीं है। फिर उसके बाद माइक हैसन वो बाबर को या शाहीन को बता सकता है कि आपने बॉल इस तरह पकड़ना है, और आपने जब मुश्किल टाइम होगा, प्रेशर वाला टाइम होगा, तो आपने ये करना है, आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए, ये चीजें, ये माइक हैसन उसको बता सकता है। क्योंकि उन पे तो गुजरा नहीं है। अब मैं अगर कोचिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं 90% चीजें वो करता हूँ जो मैंने खुद ग्राउंड में अप्लाई की थी। बाकी का 10% जो है, जो मैंने कोचिंग कोर्सेज वगैरह किए या बायो मैकेनिक कोर्सेज वगैरह किए, तो उसमें वो चीजें जो सीखे है वो अप्लाई कर लेता हूँ। T20 वर्ल्ड कप के बारे में जुनेद भाई एक तो सवाल, ऐसा लग रहा था कि 7 मैच के बाद पाकिस्तान ने राइट टीम कॉम्बिनेशन चूज किया, लेकिन पहले वो टीम कॉम्बिनेशन किधर था? साजिद भाई, पहले तो ये जब 15 लड़के सेलेक्ट हुए थे, तो मैं तो इतना, मुझे नॉलेज नहीं है क्रिकेट का, लेकिन मेरे हिसाब से भी उसमें 2-3 लड़के आप इन आउट कर सकते थे, कि लाइक उनको निकाल के उनकी जगह जो है बेहतर लड़कों को लेके आ सकते थे। क्योंकि आपके पास जो है 5 ओपनर थे, आपके पास मिडिल ऑर्डर जो है वो सिर्फ एक सलमान आगा था, और वो भी कप्तानी का नाजायज फायदा लेके ना, वो भी वन डाउन पे चला गया। उसके बाद आपके पास ऑलराउंडर जो थे वो 3-4 ऑलराउंडर आपके पास आ गए। आपके पास प्रॉपर बॉलर ही 2-3 होते थे, आपके पास प्रॉपर बैट्समैन ही एक था, और वो भी कुछ नहीं कर रहा था, उसने भी 60 रन बनाए पूरे टूर्नामेंट में। तो एक चीज तो हो गई। चल, फिर भी जब 15 गई है ना, तो हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब आप बाबर को लेके गए ना, तो बाबर को तो आप फिर ड्रॉप कर ही नहीं सकते थे। फिर बाबर को जो है, हर बंदा, अब माइक हैसन ने खुद प्रूव कर लिया ना, उसने कहा कि भाई बाबर जो है वो पहले 6 ओवर का भी बैट्समैन नहीं है, और आखिरी 10-12 ओवर के बाद का भी बैट्समैन नहीं है। तो भाई आप बाबर को फिर चौथे नंबर पे क्यों खिला रहे हो? और फिर आप बाबर को सिर्फ 4 ओवर के लिए लेके गए हो। फिर आप उसको लेके फिर क्यों गए हो, जब आप खुद ये कहते हो? ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना है कि किसी हेड कोच ने किसी, लाइक, मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम वर्ल्ड का टॉप प्लेयर में से है, उसके बारे में वो ऐसा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप इब्रार को देख ले कि इब्रार भाई आपका वर्ल्ड का जो है वो टॉप बॉलर है, तो आप उसको खिला ही नहीं रहे। और जब उसको खिला रहे हो तो वो किस तरीके से खिला रहे हो? फिर उस्मान तारिक, मैं समझता हूँ हर कोई ये कह रहे हैं कि उसमें टैलेंट है, लेकिन मैं उसको पहले देखा हुआ है, जब ये कुछ भी नहीं कहलाता। तो जब क्लब लेवल पे इसको कोई कहता था ना, तो हाँ, ये कहते थे कि भाई इसको बैकफुट पे खेलो तो वो इजी है। अब इंडियन और उन लोगों ने क्या किया कि उनको बैकफुट पे खेलना शुरू किया, तो उसकी बॉल में कुछ था ही नहीं। दूसरा ये कि इंडिया के अगेंस्ट आप देख ले कि आप कौन से, सारे वो डरे हुए थे इंडियन। तो आप उसको जो है वो 10-11 ओवर के बाद ही लेके आए हो, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। और जुनेद भाई ये फखर जमान के बारे में बताओ। देखो, सारे लोग जानते हैं कि फखर इज अ ब्रिलियंट ओपनिंग बैट्समैन। उसके जो बेस्ट परफॉर्मेंस है एज पाकिस्तान ओपनिंग बैट्समैन, कभी उसको 3 में, कभी 4, कभी 5, इवन 6 पोजीशन में बैटिंग करा रहे थे। फाइनल मैच में उसने दिखा दिया कि विच शुड बी हिज बेस्ट पोजीशन। जी बिल्कुल, साजिद भाई, फहर जब कुछ नहीं कहलाता ना, ये कराची से आया था नेवी से, तो ये स्वाबी से कहलाता। तो उन दिनों मैं पाकिस्तान खेल रहा था, लेकिन मैं जाहिर बात है जोन क्रिकेट भी खेलता था जब टाइम होता था मेरे पास। तो ये हमारे साथ मर्दान वाले इसको नहीं खिला रहे थे, तो हमने स्वाबी से इसको खिलाया था, तो वहां पे भी इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। फिर यूनुस भाई कप्तान थे एबटाबाद रीजन को, तो मैंने उसको मेहनत कर करके कि भाई ये फहर जमान जो है ये तगड़ा बैट्समैन है, इसको आप एबटाबाद से खिला दी रीजन में। तो उसको ने जब नट में उसको देखा, तो उसने कहा यार ये तो टेनिस की तरह, टेनिस बॉल की तरह खेलता है। लेकिन जब उसको लेके आए, तो उसने 1-2 मैचेस में कुछ नहीं किया। तो यूनुस भाई ने मुझे कहा था कि यार ये देख, ये तो कुछ इतना हास नहीं कर रहा। मैंने कहा यूनुस भाई आप देखोगे, ये जब भी करेगा ये आपको वन साइडेड मैच जिताएगा। और वही हुआ था हैदराबाद के अगेंस्ट, इसने 100 रन बनाए, और उन लोगों ने जो खोटा है इसने, वो आपकी सोच है। तो वहां से इसका एक नाम बना। फिर में कप्तान था अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस के, तो उसको लेके गए थे। तो ये बेचारा जितनी भी क्रिकेट खेला है ना, तो ये एज ए ओपनर खेला हुआ है।
तो एज ए ओपनर आप बाबर से अब क्यों रन नहीं हो रहे थे? क्योंकि आप उसको चौथे नंबर पे लेके गए हो, और वो भी उसका परमानेंट नंबर चौथा था, फिर भी उससे कुछ नहीं हो रहा था। पहर को तो कभी वन डाउन खेल रहा था, कभी टू डाउन पे, कभी पांचवे छठे पे भी खेल रहा था। तो जब आप इस तरह करते हो ना किसी भी बैट्समैन के साथ या बॉलर के साथ भी, कि बॉलर को कभी आप नया बॉल दे रहे हो, कभी पुराना बॉल दे रहे हो, कभी मिडिल में दे रहे हो, कभी डेथ में दे रहे हो, तो वो कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई यार ये तो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल में तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। करना पड़ता है, लेकिन इंसान है ना, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, या वैसे बंदा हो, इंसान है, उसके मेंटली जो होते हैं नेगेटिव चीजें आती है। जब आप कहते हो ना कि भाई ये मेरी जगह है, मैं ये जोन है मेरा, इस जोन में मैं रहूंगा, वहां से इधर उधर कोई चीज हो जाती है, तो आपका लक होता है जब आप उस चीज पे परफॉर्मेंस दे देते हो। विनय भाई, नेगेटिव तो काफी एस्पेक्ट्स है ये टूर्नामेंट के बारे, लेकिन साहिबजादा फरहान ने तो कमाल कर दी। जी बिल्कुल साजिद भाई, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि मैंने एक जगह पे और भी ये कहा था कि भाई जब तक आप डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दोगे ना, तो कभी भी आपका बेंच जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा। साहिबजादा परवान, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसने वर्ल्ड कप में दी। इंटरनेशनल में जब वो आया ना तो उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम था, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक का लेवल अभी उतना नहीं है जो आज से 8-10 साल पहले होता था। अभी हमारा मयार जो है वो काफी नीचे डाउन हुआ है। तो वो जब इंटरनेशनल में आया, तो जब उसने 140 प्लस के बॉलर पेस करना शुरू किए, तो वो स्ट्रगल करता रहा, लेकिन उसने उस चीज पे काम किया है। उसने डोमेस्टिक में रगड़ा खाया था, और उसे ये पता था कि भाई मैंने इस वीकनेस पे काम करना है, वरना मैं दोबारा डोमेस्टिक में गया तो मैं इंटरनेशनल में दोबारा नहीं आ सकता। तो उसी चीज पे काम करके ना तो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। अब हमारे जो है आप देख ले कि हमारे कितने बैट्समैन है कि जो सीनियर है वो क्या कर रहे हैं, वो उसी फॉल्ट में लगे, लेकिन वो फॉल्ट जो है अभी तक 2-3 साल हो गए, वो फॉल्ट जो है वो न बॉलर से दूर हो गए न बैट्समैन से दूर हो गए। विनय भाई, कोई लोग कह रहे कि कोच की फॉल्ट थी, कोई कह रहे कप्तान, कोई कह रहे सिलेक्शन, कोई कह रहे पीसीबी की फॉल्ट थी, ये वर्ल्ड कप इतनी पूरी पूर परफॉर्मेंस रही। आगे क्या हो सकता है जुनेद भाई, कि ये जो टूर्नामेंट्स आते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स, आजकल हम हमेशा फ्लॉप कर जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है जुनेद भाई, और आगे क्या हो सकता है टू इम्प्रूव थिंग्स? साजिद भाई, मुझे याद है ना, मैं मिडल 6 से खेल रहा था ना, आपको भी याद होगा। तो लार्ड्स उनका होम ग्राउंड है, तो मॉर्गन जो है वो भी मिडल 6 से खेल रहा था। वो नया नया जो है उन दोनों कप्तान बना था। तो जो चीफ सेलेक्टर था ना वो आया था, बल्कि चल भी रहा था कि भाई जुनेद जो है वो इंग्लैंड शिप हो रहे हैं, और ये चीजें भी उन दोनों चल रही थी। तो वो चीफ सेलेक्टर जो था स्ट्रस, वो आया था मॉर्गन के साथ। तो मैं खुद उधर बैठा था कॉफी शॉप, वो जो लॉर्ड्स के अंदर है ना, तो बाई चांस जाहिर बात है वो बातचीत, वो भी दुआ सलाम भी हो गया, और दूसरा ये कि वो सुन भी रहा था। तो मॉर्गन उससे बात कर रहा था, उसने कहा कि भाई मुझे हमारे टॉप 3 के बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट मुझे इतना होना चाहिए, कि इतने वाले स्ट्राइक रेट के प्लेयर मुझे चाहिए। फिर मुझे चौथा और पांचवें नंबर का जो बैट्समैन चाहिए उसका स्ट्राइक रेट इतना होना चाहिए। फिर मुझे सातवें और आठवें का जो प्लेयर चाहिए ना, तो उसके मुझे इतने ओवर्स चाहिए, और इसकी बैटिंग का स्ट्राइक रेट जो है वो इतना होना चाहिए। फिर उसने कहा कि बॉलर का मुझे उसके नया बॉल पे इकॉनमी इतनी होनी चाहिए, मिडल ऑर्डर में इतनी होनी चाहिए, एंड में जो है वो इतनी चाहिए। तो उसने पूरा प्लान किया। फिर उसने कहा था कि आप मुझे दोगे 20 to 22 प्लेयर, और नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक जो है 2019 वर्ल्ड कप तक जो है मेरे पास वही 20-22 प्लेयर होंगे, उससे हट के कोई बंदा नहीं आएगा, चाहे वो ब्रैड मैन ही क्यों ना हो। अब ये बातें उसने की है ना, तो जब मीटिंग खत्म हुई तो फिर हम लोग सारे ये प्रेजर वगैरह बैठ गए ना, तो मैंने मॉर्गन से पूछा, मैंने कहा यार आपने 3-4 साल पहले की बात की चीजों का अभी से डिसाइड कर रहे हो उसको। मैंने कहा पाकिस्तान में तो एक बंदा शाहीन खेल रहा होता है, दूसरा जो है वो कुछ नहीं खेल रहा होता, पीएसएल में एक परफॉर्म करके वो टीम में आ जाता है। उसने कहा नहीं जुनैद, यही आपको मैं शो करके दूंगा कि भाई यही 20-22 लड़कों से हट के कोई प्लेयर नहीं आएगा। और वही चीज होती गई। आप देख ले कि 2019 का वर्ल्ड कप जो है वो जीत गए, और उसके पास वही 20-22 लड़के थे। सिर्फ आर्चर एक प्लेयर ऐसा था कि वो आउट ऑफ 22 लड़कों से आया था, लेकिन वो पहले भी उनके प्लान में था, लेकिन उसका वो पासपोर्ट वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसी वजह से वो 22 में नहीं था। तो आप देख ले वो लोग इस तरह के प्लान करते हैं। हमारा तो क्या होता है, हमारा वर्ल्ड कप से पहले कोई और बंदा होता है, वर्ल्ड कप में कोई और चला जाता है। फाइनल क्वेश्चन जुनेद भाई, आप 20
भाई प्लेयर्स की बात की, तो हमारे पास वो प्लेयर्स है जुनेद भाई, बिकॉज हमारे देखो शहीन रिसेंटली मैचेस खेले अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस, वो भी सारे मैच हार गए हैं। बाकी तो जो सीरीज है कैंसिल हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है जुनेद भाई कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में वो प्लेयर्स आ नहीं रहे आजकल। अ, साजिद भाई, पहले तो मैंने जिक्र किया कि हमारे डोमेस्टिक का लेवल जो है वो डाउन हुआ है, क्योंकि मैं खुद जो है एज ए हेड कोच था। हमारी टीम जो है फोरडे में भी चैंपियन हुई थी, वनडे में भी, लेकिन मैं खुद ये कह रहा हूँ कि भाई हमारे डोमेस्टिक का मेयार बहुत नीचे गया हुआ है। दूसरा, आप मुझे ये बता दें कि जो हमारे शाइन के टूर हुए, हमारे हर टूर में नए लड़के आते हैं या नहीं? एक या दो लड़के पुराने होते, बाकी नए आते। भाई शाइन की टीम भी अगर आपने बनानी है तो आपने एक लड़के को जो है वो 4-5 टूर देना है, और उसको उसी के जोन में खिलाना है। ओपनर को एज ए ओपनर खिलाना है, मिडल ऑर्डर को एज ए मिडल ऑर्डर खिलाना है, नए बॉलर को एज ए नया बॉल देना है, पुराना जो मिडल ओवर करते हैं और ओवर एंड के करते हैं उसको वहां पे यूज करना है। हमारे यहाँ क्या होते हैं, हमारे यहाँ इरफान नियाजी को देख ले, वो पाकिस्तान टीम में था, अभी शाहीन में नहीं है। फिर मैं आपको कहूं कि शाहजेब एक लड़का था मनसेरा का, मेरे एकेडमी से वो कर रहा था, उसने अंडर 19 लेवल पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। वो ए टीम के किसी टूर पे नहीं था। फिर उसके बाद उस बच्चे ने जो है डोमेस्टिक में भी जो है टॉप 5 में फिनिश किया, लेकिन वो फिर भी किसी चीज में नहीं है। तो जब आप डोमेस्टिक के प्लेयर को और अंडर 19 के प्लेयरों को आगे नहीं लेके आओगे। मैं अंडर 19 टीम में था ना, तो हमारा 2008 का जब वर्ल्ड कप हुआ ना, तो हमारा जिम्बाब्वे और केनिया का ए टीम का टूर था। अब हमारे अंडर 19 के लड़के देख ले, मैं, शान मसूद था, मोहम्मद आमिर था, इमाद वसीम था, उमर अमीन था, अहमद शहजाद था, उमर अकमल था, उस्मान सलाउद्दीन था। उसके अलावा एक और लड़का मैं मिस कर रहा हूँ, वो भी था। तो हमारे तकरीबन 10 लड़के 11 जो थे वो पाकिस्तान के ले। उसका रीजन ये था कि नेक्स्ट जो टूर था ना, तो अंडर 19 के 15 लड़कों में से जो है वो 10 लड़के जो है वो पाकिस्तान शाहीन के लिए सेलेक्ट हुए। और अगले जो 4 टूर थे ना, तो वो चारों के चारों में वही 10 लड़के थे, चाहे कोई परफॉर्म कर रहे या नहीं कर रहा। तो जब आपको इतनी कंसिस्टेंसी चांस मिलेंगे तो जाहिर बात है आपने परफॉर्मेंस करनी है। अब यहाँ पे तो हर टूर पे आप प्लेयर्स चेंज कर रहे हो शाहीन के। जुनेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थॉट्स एंड सजेशंस आल्सो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर जुनेद भाई। यू आर वेलकम, थैंक यू सच। थैंक यू।